नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नीतू सिंघू प्लिंथ पैरामाउंट का फर्स्ट चैप्टर वर्ब बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में सबसे पहले वर्ब का बहुत ही बड़ा रोल होता है ग्रामर में। तो चलते हैं वर्ब के बारे में पढ़ाते हैं। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, अतः वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ग कार्य का होना दर्शाता है कि मतलब कि यदि वर्ग का मतलब होता है कार्य का करना, मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सब क्या है, वर्ब है, क्रिया। वैसे कि हम जानते हैं कि जो क्रिया के अंत में ना नहीं आता है उस क्रिया का बोध होता है, पर यह अथेंटिक नहीं माना जाता। इससे हम किसी रूप में नहीं बता सकते। जैसे किसी को आपको बताना हो तो ये आप लोग नहीं बता सकते किसी के अंत में ना आता है। तो देखा जाए तो हम जिरंड और पार्टिसिपल के भी जिरंड के रूप में भी नाने नियंत में आता है। तो हम आगे चलते हैं। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। वर्ब में दो कौन कौन से हैं? पहले आते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब उसे कहते हैं जो हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में जो प्रयुक्त होते हैं, जो जानते हैं हम लोग, उसी को मेन वर्ब कहते हैं, जो हमेशा क्रिया में प्रयुक्त होता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब में दो आते हैं, मॉडल्स और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, बी, डू और हैव, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, मॉडल्स उसे कहते हैं। मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं? कैन, कुड, में, माइट, विल, शुड, आउट टू, मतलब बहुत से जो है सभी मॉडल्स आते हैं। नीड, डेयर एवं यूज टू मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स, नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो नोट लिखा है इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नीड, डेयर एवं यूज टू इसमें कहते हैं मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। नीड जो और डेयर जो है मॉडल और मतलब ये मॉडल्स मतलब क्रिया के रूप में भी आ सकते हैं, और ये किसी कार्य का करने का बोध भी कर सकते हैं। यूज टू मॉडल और एडजेक्टिव मन होता है विशेषता, और ये मॉडल के रूप में भी आ सकते हैं, और ये एडजेक्टिव के रूप में मतलब कि उसकी विशेषता किसी की विशेषता बताने के रूप में भी आ सकते हैं। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में बी, डू है, जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। बी का फॉर्म होता है, इसमें इज, आर, एम, वाज, वर आते हैं। डू में आता है डू होता है, डज होता है, डिड होता है। हैव फॉर्म में आता है आपका हैव होता है, हैज होता है और हैड होता है। तो हम आगे चलते हैं। तो हम पढ़ते हैं एक्सिलरी वर्ब। वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग का मतलब समझ लो आप सहायता, मतलब कि सहायता क्रिया भी कहा जाता है। हेल्पिंग करता है उसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, माने कि जो ये वर्ब्स के साथ आते हैं उनको डिनोट करते हैं और अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त भी होते हैं। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है, में ही किया जा सकता है। तो जैसे कि हम जा सकते हैं, सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है, मॉडल के रूप में आया है, और रन मेन वर्ब के रूप में आया है। यू शुड स्टडी इंग्लिश। और फिर आता है आपका मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब में आता है आपको यूज टू, नीड, डेयर मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, नीड एवं डेयर और एडजेक्टिव यूज टू के रूप में भी हो सकता है। जैसे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मैं देर रात से सोया करता हूँ। तो मैंने सोने के वो कैसी देर से, तो ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। आई नीड यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो ये मेन वर्ब के रूप में आया है। यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर ये मॉडल्स के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, मॉडल्स के रूप में आया है। तो मतलब आपको पहले पढ़े थे कि जिसे नीड और डेयर का प्रयोग क्या होता है, मेन वर्ब मॉडल्स दोनों के रूप में आ सकता है।
तीसरा, शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। वह जो होम लेट मतलब घर जो लेट आती है। डे यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग है। इन्फिनेटिव अब आपको पढ़ना हो तो आपको आगे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इन्फिनेटिव यहाँ पर आपको बहुत ही डीपली नहीं पढ़ा सकते, टू पर जान से आप इन्फिनेटिव को 2+v1 का रूप होता है। और डेयर, डे यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। फिर दूसरा, आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, मतलब कि मैं इंटर मैंने प्रवेश करते हिज रूम विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के तुम यहाँ पर रूम में प्रवेश नहीं कर सकती हो मत। तो यहाँ पर आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल्स के रूप में प्रयोग हुआ है। फिर आपका आता है एक्सिलरी वर्ब्स के कुछ मुख्य बिंदु जो हमें जानने जरूरी हैं। रूल फर्स्ट कहता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है। जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में तो आते बहुत है, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, सेल शुड हो गया, विल वुड हो गया, आउट टू हो गया, मस्ट माइट हो गया, तो ये बहुत से आते हैं। तो हम यहाँ पर बस आपको नोट के अनुसार बताए थे, जैसे आप देख लीजिए नीचे बता रहा है नोट। नीड, डेयर और यूज टू, ये ऐसे 3 मतलब मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब और मॉडल्स के दोनों के रूप में करते हैं। उनके अलावा छोड़कर तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, और इनके अलावा छोड़कर और किसी का भी प्रयोग जो होता है मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये है। तो रूल सेकंड कहता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग v1+v2 v3 ing फॉर्म या cs फॉर्म, इसका प्रयोग किसी भी चेंज में ये कोई चेंज नहीं होता। मतलब आप सब्जेक्ट या टेंस किसी भी चीज़ को चेंज करते जाइए, आपका ये चेंज नहीं होगा। सी कैन हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह कहती वह सी कैन हेल्प यू, उसने कहा मतलब कि हेल्प मतलब कहा कि हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यू शुड अंडरस्टैंड यू फ्रेंड, मतलब वो किसी कैन अनुमति मांग रही है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। सेकंड, आउट टू एंड यूज टू के बाद इन्फिनेटिव 2+v1 का प्रयोग होता है, मतलब कि जिसमें कुछ आउट टू और यूज टू के बाद क्या होता है, वर्ब का इन्फिनेटिव 2+v1 का प्रयोग होता है। ये आपको याद है, नोट में लिख सकते हैं आप। फिर आता है फॉर यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में अब आपको यूज पढ़ना है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे कैन और कुड का प्रयोग। रूल फर्स्ट कहता है कैन का प्रयोग पावर माने शक्ति, एबिलिटी माने योग्यता और पास्ट माने सामर्थ्य क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, भूतकाल की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, या भूतकाल नहीं लिखा है क्योंकि ये मिस प्रिंट है, भूतकाल की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि कैन का मतलब होता है जो हमारे वर्तमान में जो चीज़ आपकी पावर है, मतलब कि जो आपके वर्तमान कार्य चल रहा है उसके बारे में डिनोट करता है, जबकि कुड जो कहता है पास्ट को मतलब भूतकाल की क्षमता को व्यक्त करता है। इसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया, जैसे पावर मैंने आपकी शक्ति डिनोट करने के लिए, एबिलिटी मानी योग्यता आपके माइंड को, कैपेसिटी माने आपकी सामर्थ्य को, क्षमता को, और वहीं कुड का प्रयोग जो होता है पास्ट एबिलिटी माने कि आप बीते हुए समय में आपके पास कितनी पावर थी, कितनी एबिलिटी, कितनी कैपेसिटी, उसको व्यक्त करता है। जैसे ही कैन लिफ्ट ए बॉक्स, माने मैं वह इस बॉक्स को उठा सकता, मैं इस डब्बे को उठा सकता है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल आने में असमर्थ था। कल में आने में असमर्थ था, मैंने बीते हुए कल की बात कर रहे हैं और वो बीत गई है, मतलब कि वो बीते हुए बात की मतलब पास्ट की डिनोट करता है। तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट के बारे में बता रहा है तो पास्ट डिनोट करेगा। तो रूल सेकंड कहता है कुड का प्रयोग परमिशन माने अनुमति देने के लिए, क्योंकि भाई पीडीएफ है, पीडीएफ को लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कुछ मिस प्रिंट हो गया है और आपके पास वैसे भी बुक होना चाहिए इसका। कैन का प्रयोग परमिशन अनुमति देने के भाव को अभेद करने के लिए किया जाता है। यू कैन गो नाउ, क्या तुम अब जा सकते हो, मतलब वो अनुमति दे रहा है, मतलब कि वो कह रहा है कि अब तुम जा सकते हो, मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो कह रहा है तब तुम जा सकते हो, अपने घर पे जा सकते हो, मतलब डिनोट का जैसे समझ जाइए आप। यहाँ पर कहने का मतलब यू कैन को अब तुम जा सकते हो। फिर आता है कैन का प्रयोग होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी माने सैद्धांतिक संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, माने एवरीवन प्रत्येक लोगों से गलतियां सभी से हो सकती हैं, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। यहाँ थ्योरेटिकल संभावना सैद्धांतिक संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, मतलब कि देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, मतलब कि यहाँ की कोई, जैसे कहने का मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करता है, मतलब कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये व्यक्त करना है। तो उसे कह रहा है देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। देयर कुड बी माने अ बॉम्ब, माने बॉम्ब हो सकता है, अंडर योर सीट तुम्हारे सीट के नीचे, एंड तुम्हारे सीट के नीचे में कोई बम हो सकता है। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नार्थक वाक्यों में किया जाता है एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नार्थक वाक्यों में किया जाता है। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारे स्कूटर ले सकता हूँ, मतलब वो अपने हमारे दोस्त से पूछ रहा है कि कैन आई टेक योर स्कूटर, मैं क्या तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। फिर कुड आई टॉक, मतलब वो औपचारिक किसी से बड़े से अपनी बात कर रहा है, निवेदन कर रहा है। कुड आई टॉक टू मिस्टर, क्या मेरी बात मिस्टर शुक्ला से हो रही है। फिर नोट में एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ ना करें, मतलब कि क्योंकि एबल टू का मतलब एबल माने क्या होता है, योग, एबल टू माने योग में क्षमता, वो भी दर्शाती है, और ये भी दर्शाता है कैन और कुड भी क्षमता देता है, तो इनका साथ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, अब यहाँ दो बार आ गया तो दो बार क्षमता व्यक्त कर नहीं बोल सकते, तो आपको बोलने में भी होगी। ऐसा करके हम अपने वाक्यों को सुपरफ्लोरिस बना देते हैं, और सुपरफ्लोरिस का मतलब मोर देन, मोर अधिक, आवश्यकता से भी अधिक के बारे में सुपरफ्लोरिस का मतलब होता है मोर देन, माने अत्यधिक, दैट इज नीड, माने आवश्यकता से भी अधिक के बारे में डिनोट करता है। इस वाक्य का सही फॉर्मेशन होगा आई कैन नॉट कम, मतलब कि कल, कल मैं कल आ सकता हूँ, कल मैं आ सकता हूँ। संभावना मतलब को क्षमता बता रही कि वहाँ मैं आ सकता हूँ कल, मुझे कल आने की क्षमता है। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, यदि यहाँ एबल नॉट भी लगाना पड़े, क्योंकि एबल टू मैंने जो विल नॉट बी कम टुमारो, कल मैं नहीं आने की क्षमता, नहीं आ सकता हूँ, कल मैं नहीं आ सकता, मैंने अपना निगेटिव थिंकिंग रखता है यहाँ पर। चलिए, आपका जैसे कैन और कुड का प्रयोग हो गया है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक दैट्स ऑल, नमस्ते भाइयों।